हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन यीस्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट और कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था यीस्ट के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। रिप्रोडक्शन यीस्ट में दो मेथड से होते हैं। ठीक है, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ये ज़्यादातर पाया जाता है यीस्ट में, मतलब कि रिप्रोडक्शन ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यीस्ट में, और ये तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशंस हों। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अब हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। ये दो तरीके से होता है, बाय फिशन और बाय बडिंग। बाय फिशन में क्या होता है, जो सेल होती हैं इसकी साइज बढ़ जाती है, यानी वैक्यूल, न्यूक्लियस और अंदर के सारे मटेरियल जैसे साइटोप्लाज्म सब कुछ बढ़ जाता है, साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। क्यों? ताकि डिवीजन हो सके। उसके बाद फिर ये जो सेल वॉल है ना, ये अंदर की तरफ दबने लगती है, मतलब एक वॉल क्रिएशन होता है ये दोनों एंड से। ठीक है, करते करते ये लोग मिल जाती हैं आपस में और एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होता है, यानी एक सेल से दो सेल बना, और इसकी साइज ऑलरेडी इंक्रीज हो गई थी और इसके अंदर का जितना भी सेल मटेरियल है वो इक्वली डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और फिर बाद में ये दोनों अलग हो जाते हैं, मतलब डॉटर यीस्ट सेल बन जाती है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फिशन में क्या हो गया, एक सेल से दो सेल बन गया, एक सेल से दो यीस्ट सेल बन गया। ओके, अब हम लोग बडिंग देखते हैं। ये वेजिटेटिव का है, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशंस में होता है और ज़्यादातर होता है। अब हम लोग बडिंग देखते हैं कि बडिंग में क्या होता है। फिशन की तरह एकदम सिंपल है, सेल है, यीस्ट का सेल है, इसमें एक आउटग्रोथ हो जाती है, आउटग्रोथ होने लगती है, एक्स्ट्रा होने लगता है, उसको बड बोलते हैं आउटग्रोथ को। और इसमें क्या होता है कि जो इसका जो सेल जो है मटेरियल है वो थोड़ा थोड़ा इसमें जाने लगता है, और जो न्यूक्लियस है थोड़ा इसमें चला जाता है, ये पूरा डिवाइड मतलब बट गया है और फिर ये डिवीजन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब दो न्यूक्लियाई का डिवीजन हो गया, और उसके बाद फिर डिवीजन होके ये दोनों अलग अलग होके डॉटर यीस्ट सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है, ये फिशन और बडिंग से होता है। अच्छा, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और इसमें क्या होता है ना, जो उसका सेल होता है, ठीक है, जो यीस्ट का सेल होता है वही गेमेट्स की तरह काम करने लगता है। हाँ, अब जो ये जो सेल हैं वो आइसोगेमेटिक भी हो सकते हैं और एनाइसोगेमेटिक भी हो सकते हैं। तो इसमें आइसोगेमेटिक कॉपुलेशन भी हो सकता है, एनाइसोगेमेटिक कॉपुलेशन भी होता है। अब ये आइसोगेमेटिक और एनाइसोगेमेटिक क्या होते हैं? आइसोगेमेटिक यानी जो दो सेल हैं वो इक्वल इन साइज एंड शेप होते हैं, ठीक है, और जो एनाइसोगेमेटिक होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब एक छोटा सेल रहेगा, एक बड़ा सेल रहेगा। तो आइसोगेमेटिक यानी सेम, आइसो मतलब सेम होता है, गेमेट्स मतलब सेल्स, एनाइसो मतलब जो सेम नहीं होते हैं, और गेमेट्स मतलब सेल। ठीक है, तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें तीन तरीके की लाइफ साइकिल पाई जाती है। पहला हैप्लोबायोटिक, दूसरा डिप्लोबायोटिक और तीसरा हैप्लोडिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक का क्या मतलब होता है? जिसमें हैप्लॉइड सेल्स इन्वॉल्व हो। डिप्लोबायोटिक का मतलब होता है जिसमें डिप्लॉइड सेल्स इन्वॉल्व हो, और हैप्लोडिप्लोबायोटिक का मतलब होता है कि हैप्लॉइड सेल्स भी इन्वॉल्व हो और डिप्लॉइड सेल्स भी इन्वॉल्व हो। हैप्लोबायोटिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर लिख सकते हैं तो सैक्रोमाइसिस ऑयलोस्पोरस का लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि दो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, मतलब सो दैट कि इन दोनों का न्यूक्लियर एक्सचेंज हो और साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो सके। ठीक है,
कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के बाद इन लोग में कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है। कॉपुलेशन होता है, उसके बाद ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होता है, ठीक है, और मियोसिस के बाद ये 4 न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये एक इसके जो जिस सेल में रहता है उसको एस्कस कहते हैं। तो मियोसिस, डिप्लॉयड जाइगोट मियोसिस के बाद 4 एस्कोस्पोर्स बनाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, एस्कस में बनाते हैं। फिर इनमें माइटोसिस होता है और ये 4 से 8 एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। 4 से 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हैप्लॉइड ही सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर ये जो 8 एस्कोस्पोर्स हैं फिर ये अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 2 हैप्लॉइड से फिर ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है हैप्लोबायोटिक, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, हैप्लोबायोटिक सैक्रोमाइसिस ऑयलोस्पोरस में देखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका लाइफ साइकिल ऐसे होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल्स एक दूसरे पास आते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, इससे कॉपुलेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल का इंटर एक्सचेंज होता है। उसके बाद ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं जिसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से 4 एस्कोस्पोर्स बनता है एस्कस में। इसमें फिर माइटोसिस होता है और 8 एस्कोस्पोर्स बनता है और फिर ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग सेल बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल यीस्ट का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस ल्यूडविगी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस ल्यूडविगी। इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल जो होते हैं यीस्ट के, इसमें एक बर्ड फॉर्मेशन, एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, ठीक है। यीस्ट के डिप्लॉयड सेल में एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है कि इसका जो सेल का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और न्यूक्लियस चला जाता है और ये डिवाइड होना शुरू करती हैं। उसके बाद फिर इसको कॉपुलेशन भी कह सकते हैं। कॉपुलेशन के बाद ये डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाती हैं। अब इस एक डॉटर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है जिससे 4 एस्कोस्पोर्स एस्कस में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये 4 में से 2 जो होते हैं वो आपस में फ्यूज कर लेते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर। इसके जो 4 बने मियोसिस से और इस 4 में 2 अपना अपना फ्यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक बन गया, ये एक बन गया, ठीक है। तो 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस बने। अब ये 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं और फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है ना, सिंपल। तो क्या होता है डिप्लोबायोटिक में, क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें एक आउटग्रोथ बनता है बर्ड जिसको कहते हैं और इसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और न्यूक्लियर मटेरियल है ये डिवाइड होने लगता है और ये डॉटर सेल बनाते हैं, ठीक है। कॉपुलेशन के बाद डॉटर सेल बनाई, उसके बाद मियोसिस डिवीजन होकर 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये 4 2 अपने में फ्यूज कर जाते हैं और फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस अलग होके डॉटर सेल बनाते हैं और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट है हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। हाँ, इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों फेजेस, दोनों सेल टाइप का पाया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जो यीस्ट डिप्लॉयड यीस्ट सेल होता है इसमें आउटग्रोथ बनती है और फिर इसमें इंटर एक्सचेंजिंग होती है जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की। उसके बाद फिर 2 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें मियोसिस होता है, ये दोनों में होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन होता है, उससे 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस में। फिर इस एस्कोस्पोर में माइटोसिस होता है और 8 एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। 8 एस्कोस्पोर्स बनाते हैं और ये 8 जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड यीस्ट सेल, ठीक है। 8 एस्कोस्पोर्स बनाए, हैप्लॉइड है। उसके बाद फिर इनमें फिर से बडिंग होती है
और फिर मियोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है ये, और फिर ये फेज चलता रहता है, ठीक है। क्या हुआ फिर से बताती हूँ। डिप्लॉयड यीस्ट सेल जो होता है, इसमें आउटग्रोथ बनती है, बड बनता है। इस बड में इंटर एक्सचेंजिंग होती है, मतलब इस सेल का मटेरियल कुछ इसमें जाता है और न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। और उसके बाद डॉटर सेल बनती है। इस डॉटर सेल में मियोसिस होता है, जिससे 4 एस्कोस्पोर्स बनता है एस्कस में। इस एस्कस में माइटोसिस होके 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। जो ये 4 एस्कोस्पोर था, ये 8 एस्कोस्पोर्स बनता है माइटोसिस से। फिर इस एस्कोस्पोर्स में ये हैप्लॉइड रहते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होती है। फिर इसमें बडिंग होती है, फिर मियोसिस होता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों टर्म आ रहा है, ठीक है, दोनों फेजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हैप्लो डिप्लोबायोटिक बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिम। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये थोड़ा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे. Please like, share and subscribe my channel. Okay, bye.